नमस्कार, TV9 डिजिटल पर स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में कई सारी चीजें ऐसी जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान की बात करूंगा, तालिबान की बात करूंगा और तालिबान से कश्मीर तक जो बात आ रही है उसकी बात भी करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर जताया जा रहा है, पहले आपको वो जानना जरूरी है। फिर यह बताऊंगा कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पत्रकार ने कैसे उस बात को नकार दिया है जिस खतरे को एक ब्रिटिश आर्मी कमांडर ने जताया है। पहले न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं। देखिए, तालिबान के हाथ में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जा सकते हैं। ये किसने कहा है, क्यों कहा है, इसके पीछे का आधार क्या है, यह सब जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि अगर पाकिस्तान और भारत की न्यूक्लियर पावर को कंपेयर करें तो कौन कहां पर टिकता है। देखिए, आपको शायद जानकारी अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह इंस्टीट्यूट परमाणु हथियारों को लेकर रिसर्च करता है। इसने अपने रिसर्च में कहा कि 2009 में जब इन्होंने बताया था कि किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं, तो भारत के पास 60 से 70 परमाणु बम थे, पाकिस्तान के पास भी करीब 60 परमाणु बम थे। लेकिन 10 वर्ष के बाद यानी 2019 का जो उनका डेटा है उसमें इन दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियारों की तादाद दोगुनी से ज्यादा कर ली है। 2019 का जो इनका डेटा कहता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो निदेशक का विश्लेषण, जो इस संस्था विश्लेषण करती है, इस कार्यक्रम के निदेशक जो हैं, जो इंस्टीट्यूट के परमाणु निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार कार्यक्रम के निदेशक हैं शनन काइल, उन्होंने कहा कि अब 2019 के मुताबिक भारत के पास 130 से 140 परमाणु बम हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु बम हैं। दुनिया की बात अगर हम कर लें, रूस नंबर 1 पर है 6500 परमाणु बमों के साथ। नंबर 2 पर अमेरिका आता है 6185 परमाणु बम। चीन के पास हैं 290 परमाणु बम। भारत के पास 130 से 140 और पाकिस्तान के पास 150 से 160। अब दूसरी बात यहां पर ब्रिटिश कमांडर ने क्या कहा, अब आपको यह बताता हूं। देखिए, यरूशलेम में कार्यक्रम रखा गया। एक गैर लाभकारी संगठन है मीडिया सेंट्रल, उसने एक कार्यक्रम रखा जिसमें ब्रिटिश सेना के पूर्व कमांडर आए, कर्नल रिचर्ड कैम्प, और उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि तालिबान जो अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है वो कभी भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा कर सकता है। आप समझिए, अगर तालिबान जैसे संगठन के पास, जिसके पास अभी कोई एयर पावर नहीं थी, तब उसने अमेरिका की सेना को खदेड़ दिया, तब उसने नेटो की सेना को खदेड़ दिया, अफगान फोर्सेस को खदेड़ दिया, अगर परमाणु बम आ जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो कितना बड़ा खतरा दुनिया पर होगा, साउथ एशिया पर होगा, इंडिया पर होगा, हम सब पर होगा। उन्होंने इसका आधार भी बताया। उन्होंने कहा कि तालिबान पाकिस्तान के बिना मदद के 20 साल तक इस तरह लड़ नहीं सकता था और इतनी मजबूती से बैक नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अभियान के दौरान या तालिबान की जीत के खतरे के बाद हमने जिन सबसे बड़े खतरों पर विचार किया, उनमें पाकिस्तान में कुछ परमाणु हथियार केंद्रों पर उसके नियंत्रण की आशंका या उन तक पहुंच हो पाना शामिल है। देखिए, एक खतरा तो कश्मीर में लेकर जताया क्या जा रहा है, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से हम सब जूझ रहे हैं। हमने ये देखा है और कई सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इन्हीं आतंकवादी संगठनों के लोग तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में लड़ते पाए गए, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो अलकायदा हो। और आज जब इनकी मदद से तालिबान ने वहां पर जीत पाई है, हालांकि तालिबान ने यह कहा है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे, लेकिन तालिबान का भरोसा करना अभी मुश्किल है। तो क्यों ना ये माने कि कश्मीर में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं, और अगर ये बढ़ी तो भारत सरकार के लिए एक गंभीर विषय हो सकता है। कल सीसीएस की एक बैठक भी हुई, इस विषय पर नहीं हुई लेकिन बैठक हुई, और भारत में बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इसको जो अभी इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की बजाय देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने इस चीज को नकारा। तो हामिद मीर को आप सब जानते होंगे, आजकल इमरान खान से उनकी खटपट चल रही है और उनके चैनल ने उन्हीं इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने एक प्रोग्राम दिखाया, सरकार के खिलाफ प्रोग्राम दिखाया, उसको लेकर उनको उनके चैनल ने निकाल भी दिया। लेकिन हामिद मीर ने कहा कि भारत, इजराइल और अमेरिका तक को नहीं मालूम है कि पाकिस्तान के परमाणु अड्डे कहां हैं, तो भाई तालिबान कैसे पता लगा लेगा। यानी उन्होंने सिरे से नकार दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज और कहा, जो इमरान खान ने कहा ना कि अफगानिस्तान में मानसिक जंजीरों को की गुलाम में जो लोग बंधे थे वो गुलामी टूटी है, मानसिक जंजीरें को तोड़कर अब लोग वहां पर बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पॉलिसी उलझन में है।
वो कभी तालिबान के समर्थन में बोलते हैं और कभी उसके खिलाफ बोलते हैं। फिलहाल वो उलझन में हैं और उनको क्लियर करना चाहिए वो क्या करेंगे। आपने सबने वो लाहौर की तस्वीर देखी होगी, कैसे महाराजा रणजीत सिंह की वो तस्वीर गिराई गई, मूर्ति तोड़ी गई। देखिए, पाकिस्तान बहुत खुश है कि उसने तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, वो भारत अमेरिका सब पर प्रेशर बना पाएगा और वाकई साउथ एशिया में अब चुनौतियां बढ़ सकती हैं आतंकवाद को लेकर। बस अगर तालिबान अपने उस बयान पर कायम रहा कि हम किसी देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो शायद कुछ उम्मीदें बनती हैं कि वो तालिबान 2.0 पहले तालिबान से थोड़ा अलग होगा और ये जो न्यूक्लियर वेपन का खतरा जताया गया है, इससे भी थोड़ा हमें निजात मिले। वरना आने वाले दिनों में अगर ये ब्रिटिश आर्मी कमांडर जो कह रहे हैं, पूर्व कमांडर, अगर इनकी बात सच होती है तो दुनिया का तो भगवान ही मालिक है और इसके लिए बहुत सारे देश जिम्मेदार होंगे। जो देश मान्यता दे रहे हैं, जिसमें रूस शामिल है, जिसमें चीन शामिल है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, इन सब देशों की जिम्मेदारी भी इस पर जरूर आएगी। न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बस इतना ही। थैंक यू।